अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। दर्ज झैल को अंदराजी तरीका में लिखें। ये सेट दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, तरकीब सेट साज के तरीके में दिए हुए हैं। इन्हें अब हमने अंदराजी तरीके में लिखना है। अंदराजी तरीके में हम सेट को ब्रैकेट्स के अंदर कोमों की मदद से अलग-अलग करके लिखते हैं। अब पहला जुज है x, जबकि x ज़ाफ है 3 का और x छोटा है या बराबर 35 के। ज़ाफ है 3 का मतलब 3 के टेबल पर मुकम्मल तकसीम होने वाले आदाद। हमने यहाँ पे 3 के टेबल पर, 3 के पहाड़े पर मुकम्मल तकसीम होने वाले आदाद लिखने हैं जो 35 से छोटे हों या 35 के बराबर हों। तो देखते हैं 3 के टेबल पे सबसे पहला आदद वो 3 बजाते खुद है जो तकसीम होता है। 3 के टेबल पे दूसरा आदद 6 जो 3 के टेबल पे मुकम्मल, 3 के पहाड़े पे मुकम्मल तकसीम होता है। 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21 और इसी तरह चलते चलते 33 तक, क्योंकि 33 से आगे जो अगला आदद है मुकम्मल तकसीम होने वाला वो 36 है, लेकिन हमने 35 से छोटे आदाद लिखने हैं तो हमारा लास्ट अदद जो होगा वो 33 होगा। इसी तरह जुज नंबर 2 x, जबकि x रुकन है r का और 2x जमा 1 बराबर 0। यहाँ पे r रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर में तमाम नातिक और गैर नातिक आदाद पाए जाते हैं। अब इस इक्वेशन को देखना है यहाँ से, यानी x की वैल्यू निकालनी है हमने। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल 1, यहाँ प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। x 2 ख़त्म करना है, 2 से इधर भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू -1/2। तो इसका जवाब होगा -1/2। अगला सवाल x, जबकि x रुकन है p का। p यहाँ पे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं मुफरिद आदाद। मुफरिद आदाद वो आदाद होते हैं, ऐसे यूनिक नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे तकसीम होते हैं या फिर एक पे तकसीम होते हैं। तो वो हमने आदाद लिखने हैं 12 से छोटे। तो पहला आदद 2, फिर 3, 5, 7 और 11। 11 के बाद अगला नंबर जो प्राइम है वो 13 है, क्योंकि हमने 12 से छोटे लिखने हैं तो इसलिए हम 11 तक लिख के इसे एंड करेंगे। इससे अगला सवाल चौथा जुज x, जबकि x 128 का मकसूमे अलय है, यानी x वो आदाद हैं जो 128 को पूरा पूरा तकसीम करेंगे। तो 128 को पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदाद में जो पहला आदद है वो है 1, क्योंकि 1 के टेबल पे 128 कंप्लीट तकसीम हो जाएगा। 1 के टेबल के बाद 2 ऐसा आदद है जो 128 को तकसीम करेगा, क्योंकि 128 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें 2 6 दा 12, 8 2 4 दा 8, यानी 2 128 को मुकम्मल तकसीम कर रहा है। कहाँ तक? 2 का टेबल 64 तक पढ़ें तो 128, तो 2 और 64 ये दोनों ऐसे आदाद हैं जो 128 को पूरा पूरा तकसीम करेंगे। तो हम 2 भी लिख देंगे और 64 भी लिख देंगे। इसी तरह 3 के टेबल पे 128 मुकम्मल तकसीम नहीं हो सकता, क्योंकि इस आदाद तमाम आदाद का मजमूआ 8 और 2 10 और 11, 11 3 के टेबल पे नहीं आता। 3 के बाद 4 की बात होगी तो 4 पे 128 मुकम्मल तकसीम हो सकता है। 128 को 4 पे डिवाइड करो, 4 3 दा 12, 8 4 2 दा 8, तो 4 का टेबल 32 तक पढ़ें तो 128 तकसीम हो जाता है। तो हम 4 को भी लिखेंगे और 32 को भी लिखेंगे इसमें। अब इससे आगे चलते हैं, क्योंकि ये एक जुफ्त अदद है, 5 पे इस पे तकसीम होना नहीं है। 6 के पहाड़े पे 128 नहीं आता, 7 पे नहीं आता और 8 पे चेक करेंगे हम। 128 को
8 पे डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, 8 को नीचे उतार लेंगे, 8 6 48। तो 8 के टेबल पे भी 128 मुकम्मल तकसीम हुआ है, तो हम यहाँ पे 8 भी लिख लेंगे और 16 भी लिखेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा अदद नहीं है। जुज नंबर 5, x जबकि x बराबर है 2 की ताकत n, n बिलोंग टू कैपिटल N नेचुरल नंबर और n छोटा है 8 से। तो ये सिंपल सा जुज है। n जो है, जो पावर वाला n है, स्मॉल n, वो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? कुदरती आदाद जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि हमने 8 से कम तक रहना है, तो हमारे आदाद क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इस कंडीशन के मुताबिक सवाल को लेके चलेंगे। 2 की ताकत n, यानी n की जगह पहले हम 1 लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 2 की ताकत 1 2 के बराबर होता है। इसी तरह अब हम n की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 की ताकत 2 4 होता है। n की जगह पे 3 लिखेंगे, तो 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 2 से ज़रब देंगे 4, 4 को 2 से ज़रब देंगे 8। n की जगह अब हम 4 लिखेंगे, तो 2 की ताकत 4 16 के बराबर होगा। 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16। 16 के बाद 2 की ताकत 5, वो हो जाएगा 32 के इक्वल, क्योंकि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की ताकत 6, 32 को 2 से ज़रब देंगे 64 हो जाएगा। 2 की ताकत 7, तो 64 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें 128 हो जाता है। जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, इस जुज का आंसर लिखेंगे, तो 2 की ताकत n, जब हमने इसे सॉल्व किया, 2 की ताकत 1 वो 2 था, 2 की ताकत 2 4, 2 की ताकत 3 8, 2 की ताकत 4 16, 2 की ताकत 5 32, 2 की ताकत 6 64 के बराबर और 2 की ताकत 7 था 128। जुज नंबर 5 यहां पे हुआ कंप्लीट। अब जुज नंबर 6 की बात करते हैं। x जबकि x रुकन है n का, n नेचुरल नंबर और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को हमने फुलफिल करना है। ये कंडीशन, ये शर्त कब मुकम्मल होगी? x प्लस 4, यानी x की जगह कुछ ऐसा अदद लिखें, कोई ऐसा अदद हो जो बिलोंग भी कुदरती आदाद से करता हो और उसका आंसर भी 0 है। क्योंकि जो कुदरती आदाद हैं वो तमाम आदाद 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, और ये सारे मस्बत होते हैं, प्लस में होते हैं। तो इसलिए कुदरती आदाद में कोई भी ऐसा अदद नहीं है जो x की जगह लिखें और आंसर 0 है। तो इसका जो आंसर होगा वो खाली सेट होगा, यानी कोई भी रुकन ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पे दर्ज करें और जवाब 0 है। जुज नंबर 7, x जबकि x रुकन है n का, कुदरती आदाद और x बराबर है x के, यानी कुदरती आदाद हैं और कुदरती आदाद में x बराबर किसके होगा? x के। अब x क्या है? कुदरती आदाद से बिलोंग कर रहा है। कुदरती आदाद कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। जब कुदरती आदाद से ही x बिलोंग करते हैं और x बराबर ही x क्या है, यानी जो आदाद कुदरती आदाद के हैं तो इसके आदाद भी वही होंगे। हम क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्योंकि यहां पे उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई। इससे अगला आदत, अगला जुज, 8वां जुज, x जबकि x रुकन है z का। z होते हैं सही आदाद, इंटीजर्स, यानी 1 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। कंडीशन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका आंसर हम +1 करें और 0 के इक्वल हो। अगर यहाँ पे रैशनल नंबर r होते तो -1/3 हम पुट कर सकते थे, लेकिन उसने बात की है z की, सिर्फ इंटीजर्स की, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो हम x की जगह पुट करें और आंसर 0 के इक्वल आए, तो इसका आंसर भी खाली सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑल जुज पहली वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।